नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टेबडी इंडिया न्यूज 24। टेबडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। भाजपा के अंदर बगावत, मोदी साहब फंस गए बुरी तरह से। इस वक्त दिल्ली में बहुत गर्मा गर्म और एक कहीं खामोशी और कहीं डर भारतीय जनता पार्टी के अंदर बहुत महत्वपूर्ण है कि राम मंदिर को लेकर के भारतीय जनता पार्टी कुछ कह नहीं पा रही है, कुछ बोल नहीं पा रही है। किसके बारे में कहें और किसके बारे में न कहें। कहते हैं ना, किसे बचाए और किसे न बचाए, दोनों अजीज हैं। लेकिन जनता के अंदर जो बड़े सवाल हैं वह सीधे दिल्ली से जुड़ रहे हैं। मोहन यादव को लेकर के यह कहा जा रहा है कि जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं कि यह किसी बड़े नेता का काम है यह सब कुछ उजागर करना। कौन है वह बड़ा नेता और क्यों लाया है, यह सारी तस्वीरें भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक बगावत की बू के नजर से देखा जा रहा है। क्योंकि अपनी ही सरकार का काला चिट्ठा अपनी ही पार्टी का नेता कोई जो गुमशुदा है वह उजागर कर रहा है, तो फिर या तो वह किसी के बचाव में कर रहा होगा या तो किसी के खिलाफ कर रहा होगा। यही दो कारण है। अगर बचाव में कर रहा है तो किसके कर रहा है और खिलाफ कर रहा है तो किसके कर रहा है। मोहन यादव को दिल्ली ने सीएम बनाया था, यानी कि मोदी और शाह की जोड़ी ने। मोहन यादव को कोई जानता नहीं था, वह इतने लोकप्रिय नेता थे ऐसी कुछ भी नहीं, कोई बात नहीं थी। मोहन यादव बहुत ही हल्के फुल्के, वह मंत्री भी बन जाएंगे भाजपा सरकार में, इसकी भी कल्पना कभी मोहन यादव ने भी नहीं की होगी कि वह मंत्री भी बन जाएंगे। सोचिए, जो व्यक्ति मध्य प्रदेश के अंदर मंत्री बनने के बारे में कभी नहीं सोच सकता था कि वह व्यक्ति मंत्री बन सकता है, वह व्यक्ति एक झटके में मुख्यमंत्री बन गया। और जिसने मध्य प्रदेश को जिताया और 4 बार मुख्यमंत्री रहे, शिवराज सिंह चौहान, उनको हटा दिया गया और दिल्ली ला दिया गया। बोले इनकी जरूरत तो दिल्ली थी, और दिल्ली ला करके हाथ में हथकड़ी और मुंह में ताला मारकर कृषि मंत्री के रूप में बैठा दिया गया, जिसके फैसले मोदी शाह करते हैं। कृषि मंत्री साहब शिवराज सिंह चौहान, जो 4 बार के मुख्यमंत्री रहे मध्य प्रदेश में, वह सिर्फ बोलते हैं, बाकी कुछ नहीं करते। तो क्या शिवराज सिंह चौहान को अच्छा नहीं लगा, उनके साथ में गलत किया गया था इसलिए? तो शिवराज सिंह चौहान आरएसएस के संघी हैं, ओरिजिनल वाले जो कहते हैं, आज भी वैसे ही जैसे पहले थे आरएसएस के साथ। लेकिन मोदी का आरएसएस के साथ वैसा नहीं है। पहले अलग थे और अब आरएसएस को ही खत्म करने का चुनौती देते रहते हैं। तो ऐसे में क्या शिवराज सिंह चौहान ने ऐसा किया होगा कि अच्छा इनको भी सबक सिखा देते हैं और उनको भी सबक सिखा देते हैं मोहन यादव को, और मध्य प्रदेश के अंदर एक ऐसा संदेश दे दे कि फिर ऐसी हरकत ना हो। तो राजस्थान के अंदर वसुंधरा राज सिंधिया को भी कई बार की मुख्यमंत्री रही, उनको हटा दिया गया, भजन लाल को ला दिया गया, जिसके बारे में कोई कभी कल्पना, जो भजन लाल भी कल्पना नहीं कर सकते थे कि वो मंत्री बनेंगे, मुख्यमंत्री बन गए। तो जो बड़े बड़े नेताओं को हाशिए पे रखा गया, चाहे वह शिवराज सिंह चौहान हो, वसुंधरा राज सिंधिया हो,
और भी बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिसकी बड़ी लंबी फहरिस्त है, जो भारतीय जनता पार्टी को सत्ता तक पहुंचाने के लिए बहुत कुछ उन लोगों ने किया है। वसुंधरा राजे सिंधिया ने ही राजस्थान में वजूद बनाया था भाजपा का, और शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश में वजूद बनाया था, तब सत्ता में थे भाजपा। तो फिर ऐसे में जब मोदी शाह के साथ वरिष्ठ नेताओं की टोली इनके खिलाफ अगर हो जा रही है, तो इसका मतलब क्या समझे? मतलब साफ है कि मोदी और शाह इतनी बुरी तरह से फंसे हुए हैं अंदर। इसी तरह अगर बगावत चलता रहा तो कई बड़े बड़े नेताओं के इस्तीफे भी होंगे। अब कहा जा रहा है कि मोहन यादव को कुर्सी से हटाया जा सकता है, भजन लाल को कुर्सी बदलनी पड़ सकती है, सम्राट चौधरी को और नायब सिंह सैनी, 4 स्टेट की कुर्सियां जा सकती है, लेकिन निशाना योगी आदित्यनाथ उससे भी बड़े हैं। लेकिन अब चुनाव आने वाला है, ऐसी परिस्थिति में क्या योगी आदित्यनाथ को कुर्सी से हटाने की हिम्मत जुटा पाएंगे? क्योंकि योगी आदित्यनाथ इनके कब्जे में नहीं आ पा रहे हैं, और जब इनके कब्जे में नहीं आ रहे हैं तो योगी आदित्यनाथ को कैसे निपटाए? अगर नहीं निपटाए तो फिर इनके लिए बड़ी मुसीबत हो रही है। तो यह परिस्थितियां इस सरकार के अंदर, जो यह अपनी ही पार्टी के अंदर बगावत, यह बड़े बड़े चेहरे जो करते हुए नजर आ रहे हैं और इनकी दाव पर लगी है, तो यह भी अपने बचाव के लिए कुछ ना कुछ करेंगे। अब योगी आदित्यनाथ तो इतने चुप होने वाले नहीं। नायब सिंह सैनी, मोहन यादव और भजन लाल का बात समझ में आ रहा है, लेकिन निशाना अगर योगी आदित्यनाथ पर है तो योगी आदित्यनाथ इन लोगों को छोड़ देंगे? वह भी एसआईटी की रिपोर्ट उनके पास आ गई। यह तो बात सच है कि योगी आदित्यनाथ ने चोरी नहीं की होगी, क्योंकि वह चोरी करके लेकर के कहा जाएंगे, वह उन्होंने चोरी नहीं की होगी, ये तो 100% है, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन उनकी सरकार में जो लोग हैं और वह जिस पार्टी से है और जिस संगठन का यह भाजपा है, आरएसएस, उसने नहीं चोरी की है, ये संभव ही नहीं है। चोरी हुई है और चोरी इन्हीं लोगों ने की है, आरएसएस और भाजपा वालों ने ही चोरी की है। 200 करोड़ 140 से 100 किलो की तकरीबन चांदी, आभूषण और मूर्तियां, यह सब बहुत। एसआईटी की टीम ने यह कहा कि एफआईआर करने की जरूरत है, इसके तार बहुत लंबे जुड़े हुए हैं, यानी कि गुजरात तक तार जुड़ रहे हैं, दिल्ली पीएमओ तक तार जुड़ रही है। और यह कोई नया नहीं है, मैंने अपने पिछले कार्यक्रम में आप दर्शकों को बताया था कि अभी काशी का बाकी है, वाराणसी का, और मथुरा में भी यह सब चीज चल रहा है। यह धर्म के नाम पर सभी मंडलियों में अपने लोगों को बैठा करके लूट मचाया है इन लोगों ने। अब देखिएगा उड़ीसा में भी यही सब चलेगा इनका, उड़ीसा में भी यही सब काम करेंगे। यह चोर लोग हैं और चोरी करते ही रहे। लेकिन फिर वही यह बात निकल करके आ जा रही है कि अचानक बीजेपी में बगावत क्यों होने लगी? अभी तक तो भाजपा में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, आरएसएस में चल रहा था ठीक। यह सब कुछ शुरू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश दौरे के पहले से शुरू हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी अभी जो विदेश दौरा गए थे उसके पहले यह सब कुछ शुरू हुआ है। और शुरू यह हुआ इस हिसाब से हुआ कि मोदी शाह की छुट्टी तय मानी जा रही थी कि मोदी शाह की छुट्टी करनी है, यह आरएसएस था। एक अंदर की बात निकल करके आई कि मोदी को जब 75 साल पूरा होने पर आरएसएस हटाने की बात कर रहा था, तो मोदी ने कहा कि मैं पंडित नेहरू का जो कार्यकाल था उनकी बराबरी मैं करके मैं इस्तीफा दे दूंगा। अब पंडित नेहरू का कार्यकाल का अगर करेंगे तब तो फिर इनको अभी बहुत दिन प्रधानमंत्री रहना पड़ेगा। लेकिन जो चुनाव लड़के वह प्रधानमंत्री थे, वह रिकॉर्ड पूरा करना चाहते थे, तो वह वक्त पूरा हो गया।
और इनको हटाने की तैयारी की जा रही थी। उसी बीच इन्हें विदेश दौरे में जाना था और खेल शुरू हो गया। फिर खेल शुरू हो गया तो ऐसा हुआ कि इन्हें मोदी और शाह को अपनी ताकत बढ़ानी पड़ेगी, तो इन्होंने टीएमसी और बाकियों को तोड़ना शुरू किया। विधायकों को जो तोड़ा इन्होंने, वह लोग डर से गए, वह अलग था। सांसद टूट नहीं रहे थे, सांसद सब एकजुट थे, और सांसदों को तो तोड़ने का अचानक ही लोगों ने प्लान बनाया टीएमसी के, और तोड़ा तो भाजपा में नहीं शामिल किया, अलग से रखा। उद्धव ठाकरे को अलग से रखा, एकनाथ शिंदे के साथ मिलाया। यह एनडीए को मजबूत कर लेना चाहते थे कि आरएसएस अगर हटाने का प्रयास करता है और मोदी शाह को, तो यह अपनी ताकत दिखाएंगे कि देखो इतने तो हमारे साथ हैं। तो यह लोग उस हिसाब से तैयारी किए। तो आरएसएस यह भी कहा था कि बड़े बड़े नेता इस्तीफा देंगे जो आरएसएस के संबंधी है। अब देखिए, अब दर्शक, कि जॉर्ज कुरियन ने इस्तीफा दे दिया। जॉर्ज कुरियन ने इस्तीफा दे दिया, मंत्री थे, कल उनका इस्तीफा हो गया। अभी कई बड़े बड़े नेता, शिवराज सिंह चौहान जैसे लोग इस्तीफा देकर के इस सरकार से हट जाएंगे। अगर आरएसएस एक बार इशारा कर दे तो नितिन गडकरी इस्तीफा दे देंगे मंत्री पद से। ऐसे बड़े बड़े लोग हैं, अभी कई हैं इसमें जिनका नाम ही ऊपर नहीं आ पा रहा है, वह इस्तीफा दे देंगे। और इसकी संख्या तकरीबन 48 से 50 हो। इसके लिए मोदी और शाह को यह सब तोड़ने की जरूरत पड़ी है और तोड़ा गया। दूसरा अहम बिंदु यह है कि इसका मतलब हम यह मान ले कि आरएसएस और भाजपा के अंदर ही ठन गई है बात। लेकिन इसमें भाजपा और आरएसएस दोनों क्यों फंसे? कर्नाटक की सरकार ने आरएसएस को अब जिस तरह से नोटिस दिया है और कहा है कि हम कानूनी कार्रवाई आपके ऊपर करेंगे अगर आपने रजिस्ट्रेशन सबमिट नहीं किया तो, नहीं तो अभी भी वक्त है, आप रजिस्ट्रेशन बनवा लीजिए। और आरएसएस अगर रजिस्ट्रेशन बनवा लेगा तो उसके हर पोल खुल जाएंगे कि कितने पैसे कहां से मार रहा हूं और किसका कितना चंदा आ रहा है और वह कर क्या रहा है, क्या क्या कर रहा है, उसके कितने कार्यकर्ता हैं, सब हिस्ट्री मिल जाएगी। तो भारतीय जनता पार्टी को किसी भी तरह का वो मदद नहीं कर पाएगा, जबकि उसी का भाजपा संगठन है, क्योंकि उसे इजाजत ही इस बेस पर मिली थी कि वह राजनीति में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। तब उस पर बैंड लगा हुआ था, तो वह उसको फिर से हटाया गया बैंड, तो उसके ऊपर परमानेंट बैंड लग जाएगा। इसलिए वह डॉक्यूमेंट नहीं दिखा, दे नहीं रहा, डॉक्यूमेंट बनाया ही नहीं आज तक। अब ऐसे में अगर प्रियंक खरगे ने हथौड़ा मार दिया है तो यह इन सब के कारण प्रधानमंत्री मोदी का परबोलापन है। तो अब क्रूरता दोनों तरफ से बढ़ रही है, दोनों तरफ से एक दूसरे को निशाने पर लिया जा रहा है, और इस बीच और कई घोटाले खुलने जा रहे हैं और असमंजस की परिस्थिति दोनों में बची। इंतजार करते हैं, देखते हैं कि आगे क्या होता है। जो भी होगा खबरें आप दर्शकों तक लाते रहूंगा। आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए आगे शेयर करें। और आपने अगर टीएमडी इंडिया न्यूज 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कीजिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक नमस्कार।